अस्सलाम वालेकुम यार एंड वेलकम बैक टू टेक का चैनल। आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 11S के बारे में और मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों इन्फिनिक्स हॉट 11S आपको टेक्नो कैमन 17 से बेहतर देखने को मिलेगा। अब यार कैमन 17 आपको आफ्टर डिस्काउंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 23,000 रुपये का देखने को मिल जाता है। वेयर एज अगर हम हॉट 11S की बात करते हैं ना तो इंडिया के अंदर इस फ़ोन की प्राइसिंग निकल के आई है 11,000 रुपये। अगर पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट किया जाए तो आपको 22 से 23,000 रुपये ही इस फ़ोन की भी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। और अगर ये डिवाइस भी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि ये डिवाइस आपको अराउंड 21,000 20,000 रुपये के अंदर आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएगी। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी हैं और इन्हीं चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। अब यार सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, जो कि पर्सनल प्रेफरेंस होती है, लेकिन इस डिवाइस की जो डिज़ाइन है ना वो काइंड ऑफ रिफ्रेश्ड है अगर हम कैमरा मॉड्यूल की बात करें, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कैमरा मॉड्यूल। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो भी ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। और अगर आप बैक साइड के डिज़ाइन की बात करते हो ओवरऑल तो आपको एक वेवी शेप का यहाँ पे डिज़ाइन या फिर पैटर्न देखने को मिलेगा अगर आप फ़ोन को डिफरेंट जो है ना एंगल के ऊपर मूव करोगे तो। फ्रंट साइड की बात करें तो आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक IPS LCD पैनल है और रेजोल्यूशन आपको 1080p की मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ है वो भी इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। और यार ये डिवाइस काफ़ी हद तक एक ट्रेंड सेटर होने वाली है क्योंकि 25,000 के अंदर आपको 1080p डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। और यार सबसे बड़ी कमी कैमन 17 के अंदर में जो देखने को मिली थी ना वो था 720p का पैनल, वेयर एज हॉट 11S आपको 1080p रेजोल्यूशन का IPS LCD पैनल भी देगा और साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी कमी डिस्प्ले के लिहाज से आपको इस फ़ोन में नहीं मिलेगी और 600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। अब यार अगर बात करें इसके स्टोरेज और रैम वेरिएंट्स की ना तो इंडिया के अंदर इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है जो कि 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज। जहाँ तक अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखें इंडिया के लिहाज से हम देखें तो ये फ़ोन आपको 4GB 64GB के साथ मिलेगा 22 से 23,000 रुपये के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में। अब यह प्रोसेसर किसी भी फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको कैमन 17 के अंदर देखने को मिला था Helio G85, वेयर एज एक नया प्रोसेसर रिसेंटली लॉन्च हुआ था और आपको एक फ़ोन वो उस प्रोसेसर के साथ देखने को मिल भी चुका है मार्केट के अंदर, जो कि है Redmi 10। और वही प्रोसेसर अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इन्फिनिक्स के हॉट 11S के अंदर। जी हाँ यार, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ MediaTek Helio G88 के बारे में और ये एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल चिपसेट है, आपको काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा। काफ़ी हद तक ये परफॉर्मेंस आपको सेम टू सेम मिलेगी जो कि आपको G85 प्रोवाइड करता है। मेन फीचर यहाँ पे होगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना विद 1080p डिस्प्ले। अब यार मूव ऑन करते हैं इस फोन के कैमराज की तरफ। कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ़ोन का, तो आपको इन्फिनिक्स हॉट 11S के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, बाकी लो रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यार ये ट्रेंड आपको Redmi 10 के अंदर देखने को मिला था जो कि 30,000 रुपये के अंदर आपको फ़ोन देखने को मिला और उस फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिला था। अब आपको हॉट 11S 25,000 रुपये के अंदर मतलब 22-23,000 में भी आपको वही कैमरा सेंसर देगा। अगर फ्रंट साइड की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ कम है, आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी हद तक नॉर्मल है, इसको ज़्यादा तारीफ़ों के पुल हम नहीं बांधेंगे। और अगर मूव ऑन करें इसकी बैटरी लाइफ की तरफ ना तो आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है जो कि आपको कैमन 17 भी प्रोवाइड करता है। अब यार कैमन 17 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वेयर एज 50 मेगापिक्सल का सेंसर आपको देखने को मिल जाता है इन हॉट 11S। तो दोनों डिवाइसेस के कैमरास के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस और ये भी है कि अगर आप सेल्फी के शौकीन हो ना तो फिर आपको बेहतर क्वालिटी कैमन 17 देगा, क्योंकि आपको कैमन 17 के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, वेयर एज अगर हम बात करते हैं हॉट 11S की तो आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। इस हिसाब से अगर आप सेल्फी की शौकीन हो तो मेरे ख्याल से फिर आप हॉट 11S की तरफ नहीं देखोगे, लेकिन अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन को देखें और प्राइसिंग को देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है और मेरे ख्याल से इसका वेट वर्दी है बहुत ज़्यादा। तो यार आप बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।